नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फार्मासिस्ट के बहाली में जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका अभी क्या स्टेटस है वर्तमान में। और बीटीएससी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, उस पत्र के क्या मायने हैं उस पर भी बात करेंगे। कंटेम्प्ट का क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है और बीटीएससी डॉक्यूमेंट कराने के पक्ष में है या नहीं है, इन सभी मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी फार्मासिस्ट के पास पहुंच जाए और हम लोग एकजुट रहें। और जितना लोग के पास वीडियो पहुंचेगा उतना अधिक जो है लोगों में जागरूकता आएगी और जितना अधिक संख्या होगा हम लोग ये लड़ाई उतना जल्दी जीतेंगे। तो आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को सभी फार्मासिस्टों से ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, ये हमारा मेजर केस है जो केस नंबर है 11752 और डायरी नंबर है 20387/2025। देखिए, हम कोई भी बात करते हैं तो फैक्ट होता है और एकदम लाइव आपको दिखा के बात करते हैं कि देखिए चीज़ें क्या है और कहाँ कैसे चल रही हैं। हवा में तीर लगाने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं केस का क्या स्टेटस है। यह केस जो है 24 अप्रैल को फाइल किया गया था और देखिए इसका जो लिसनिंग का डेट है वो 12/9 को दिखा रहा है, लेकिन 12/9 को इसमें सुनवाई नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी और क्या कारण है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे जो है लोग हैं इस केस में और सिमिलर मैटर के लगभग 5 केस को टाई अप कर दिया गया है। सबसे पहला केस है संजीव कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा केस है अभिषेक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तीसरा केस है फिरोज मंसूरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चौथा केस है पूजा कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और पांचवा केस है शहाबुद्दीन वर्सेस बिहार गवर्नमेंट। अब इसमें रिस्पोंडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डायरेक्टर इन चीफ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो इतने लोग रिस्पोंडेंट हैं। अब देखिए, रिस्पोंडेंट 1, 2, 3 और 6 के जो हैं एडवोकेट हैं वो लगभग एक ही है। अब देखिए, बिहार सरकार के एडवोकेट या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के एडवोकेट, हेल्थ डिपार्टमेंट के एडवोकेट और बीटीएससी के एडवोकेट लगभग एक ही हैं, तो सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे। तो यहाँ लड़ाई जो है वो बी फार्मा वर्सेस जो है बिहार गवर्नमेंट का है। हाँ, हालांकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमेशा डिप्लोमा के विरोध में रही है। मतलब डिप्लोमा को थोड़ा सा यहाँ छोटे कोर्स की तरह देखा जाता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको याद ही होगा कि हाल ही में जो है पटना हाई कोर्ट में जब हम लोग केस लड़ रहे थे तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से आकर पटना हाई कोर्ट में केस की थी और पेटिशनर खुद बन के केस लड़ रही थी। हालांकि उस केस को हम लोगों ने जीत लिया था। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें इम्प्लीडर भी बहुत सारे लोग हैं और इसमें आईए के कौन कौन सा फाइल हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आईए जो है फाइलिंग ओटी के लिए है, डिस्पोज कर दिया गया है। स्टे लगाने के लिए भी इन्होंने आईए फाइल किया था 28/4 को, ये भी जो है अभी पेंडिंग है क्योंकि इस वैकेंसी पे स्टे है, लगभग मानिए तो स्टे ही है, तो इसलिए ये अभी पेंडिंग है। और इनका एडिशनल फाइल और डॉक्यूमेंट के लिए जो आईए था वो भी डिस्पोज कर दिया गया है। अब चौथा नंबर जो है, कुछ लोग इसमें इंटरवेन किए हैं, इम्प्लीड किए हैं, तो उनका एप्लीकेशन है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब देखिए, यहाँ पे अदर्स में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट जो है 8/7 को मनीष कुमार द्वारा जो है फाइल किया गया। इसमें मनीष कुमार आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, तो इन्होंने 8/7 को ही अपना फाइल किया है और एफिडेविट
एक और फाइल किया गया है 24/7 को। ये 24/7 को जो एफिडेविट है वो है आपका क्या बोलते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से। उसके भी एडवोकेट मनीष कुमार ही हैं। अगला आइए तो यहाँ पे अजय कुमार सिंह जो है अपना वकालतनामा और मेमो ऑफ एपरेंस डाले हैं। एक्चुअली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का पक्ष ये रखेंगे, तो उन्होंने ये अपना डाला है पेयरिंग। और उसके बाद जो है आयुष नेगी हैं, इन्होंने भी अपना वकालतनामा डाला है। तो यही चीज़ है। अब देखिए इसमें डिफेक्ट अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, डिफेक्ट जो है अभी रिमूव कर दिया गया है, तो डिफेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। जजमेंट आपको मालूम है कि जजमेंट कब आया था। इसमें एक और चीज़ है मेंशन मेमो। तो मेंशन मेमो जो है आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसको मेंशन करने के लिए 10/9 को दिया गया था, और इसमें डिसाइड किया गया कि 22 सितंबर को मामले की सुनवाई की जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिए, 12 सितंबर को सुनवाई नहीं होगी, 22 सितंबर को सुनवाई होगी। और अच्छा भी है, 22 आप लोग कहेंगे 22 सितंबर को कल स्थापना है तो सुनवाई होगी नहीं, तो 22 से 27 तक जो है कोई छुट्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग ध्यान रखिएगा, 22 से 27 तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी नहीं है, इसलिए आपके मामला का सुनवाई 100% होना ही है, और इसी वीक में हो जाना चाहिए 22 से 27 वाले में। तो आप लोगों को पता ही चल गया कि सुनवाई कब होगा। हो सकता है कि 22 तारीख को फैसला भी आ जाए, हो सकता है 22 तारीख को फैसला भी आ जाए। फैसला इसलिए भी आ सकता है क्योंकि देखिए लगभग सभी पक्षों को सुन लिया गया है जो मतलब विरोध में थे। अब स्टेट गवर्नमेंट अपना पक्ष रख चुकी है, उसके बाद जो है बीटीएससी अपना पक्ष रख चुकी है। तो अब जो है एक ही लोग बचे हुए हैं, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। तो 22 तारीख तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी काउंटर एफिडेविट आ जाएगा। तो देखते हैं उसके बाद क्या फैसला होता है, मामला जल्दी निपट जाता है या समय लगता है। लेकिन फ़िलहाल में जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पक्ष में नहीं है। तो आइए हम एक पत्र के बारे में बात कर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी पत्र है, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये पत्र जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अपर सचिव ने लिखा है, और आपको मालूम है कि पिछले सप्ताह हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी। और इन्होंने लिखा किनको है, तो इन्होंने लिखा है राजदीप नाथ जो हैं टीसीएस के अधिकारी हैं। अब इनको मेल किया गया था और बोला गया था कि जो फार्मासिस्ट पद है उस पे जो नियुक्ति प्रकाशित हुई है उसमें स्टे लगाया गया है, और इसका रिक्रूटमेंट प्रक्रिया आप जो है बंद कर दीजिए। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्कोर कार्ड वगैरह क्यों दे रहे हैं, ये कोर्ट के आदेश का अवहेलना है। इन पे संजीव मिश्रा द्वारा कोर्ट ऑफ कंडक्ट किया गया है। तो ये तो बीटीएससी के अधिकारी को दिए, सीएम पोर्टल पे कंप्लेन भी इन्होंने कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब इन्होंने टीसीएस को ही इस पे लिख दिया था। तो जब टीसीएस ने बीटीएससी से रिप्लाई मांगा तो बीटीएससी ने अपना रिप्लाई दिया था। तो इसमें देखिए सीधा जो है कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुसंगत मामले में दिनांक 30/4/2025 को पारित अंतिम न्यायाधीश का प्रभावी अंश निम्नवत है। इन द मीन वाइज सिलेक्शन प्रोसेस शैल गो ऑन बट नो रिजल्ट कैन बी पब्लिशड। मतलब प्रकाशित अंक पत्र अंतिम परीक्षा फल नहीं है, बल्कि चयन प्रक्रिया का एक मध्यवर्ती चरण है, मतलब बीच का हिस्सा है। मतलब स्कोर कार्ड जो है फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे चीज़ें की समझने की ज़रूरत है। जो कुछ लोग समझते हैं कि मार्कशीट आ गया तो विद्यार्थी पास कर गया, जी वहाँ पे आप बिल्कुल सही है, वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का होता है। लेकिन जब तक नियुक्ति की मामला होता है, नियुक्ति में मेरिट लिस्ट जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया तब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। तो वही बताया गया है
अब मान ली कि अभी कोई स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड है और उसका डॉक्यूमेंट फर्जी निकल जाए तो पास कहाँ से माना जाएगा। इसलिए ये मध्यवर्ती चरण है, इसे पूरा प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे बीटीएससी ने ही खुद अपना क्लियर रिप्लाई दे दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि बीटीएससी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पक्ष में नहीं है। क्लियरली आप लोग सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि कमिटी बनाकर हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी इस पक्ष में नहीं है। एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोगों को जानकारी तो मिल जाती है लेकिन वीडियो को आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वंचित रह पाते हैं। तो आप लोगों को अनुरोध है कि जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ पे जिस फार्मेसी से जुड़े हुए हैं सभी को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।